अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियाज़ बाय सहर। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसका मकसद ये है कि किस तरह से आपने इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करके प्रोफेशनली और पर्सनली हाउ यू कैन मेक योर लाइफ बेटर। इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ एक्चुअली मैनेजमेंट ऑफ योर इमोशंस, और उसको आपने किस तरह से, किस जगह पे, कितने लोगों के साथ किस तरह से यूज़ करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। हमारे यहाँ आजकल प्रोफेशनल जो होंगे उनको पता है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं, ट्रेनिंग दी जाती हैं पूरी दुनिया में इन चीज़ों की, ताकि लोगों को बैलेंस किया जा सके, उनकी वर्क लाइफ बैलेंस, उनकी पर्सनल लाइफ को जो है वो अच्छे तरीके से बैलेंस किया जा सके। अच्छा, यूज़ ऑफ परसेप्शन, यूज़ ऑफ दीज इमोशंस एंड देन उसको मैनेज करना, उनको यूज़ करना, और किस तरह से उन इमोशंस को हैंडल करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आई हैव सीन, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो कि होते तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन उनका सेल्फ कंट्रोल जो है वो उनके ऊपर नहीं होता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन इन वर्क ऑफिस एनवायरनमेंट एंड एट होम एज वेल। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अंडर एक्सप्रेसिव होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी चीज़ को बैलेंस में नहीं रखा जाएगा तो ये ऑब्वियसली आपके जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो मैं आपको कुछ डेफिनेशन जैसे मैंने उसकी बताई, तो मैं उसके कुछ कंपोनेंट्स बताती हूँ एंड देन फिर मैं आपको बताऊंगी कि हाउ यू हैव टू मैनेज दीज इमोशंस एट होम और एट वर्क प्लेस एज वेल। इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मीन आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। आपका सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ अवेयरनेस, बहुत ज़्यादा अपने बारे में पता होना चाहिए कि किसको क्या, किस वक्त, कैसे, किस तरह से बोलना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्पैथी होनी चाहिए, और इसी तरह साथ साथ मोटिवेशन होनी चाहिए आपकी अपने लिए एंड एज वेल एज दूसरों के लिए। और इसी तरह से सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, दूसरों का जो है वो ख्याल होना चाहिए कि किस तरह से लोग जो है एक्ट करेंगे, बिहेव करेंगे। और नंबर 5 जो है दैट इज़ सोशल स्किल। 5 तरह की हैं, जिस तरह से मैं रिपीट करती हूँ: सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन एंड सोशल स्किल्स। ये पाँचों चीज़ें जो है वो आप में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू मस्ट हैव अवेयरनेस अबाउट दैम, कि आपने किस तरह से अपने जो इमोशंस है उनको लेके करना है। लोग पर्सनली भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, प्रोफेशनली सफ़र करते हैं। समटाइम्स आपके बॉसेस इस तरह नार्सिस्ट काइंड ऑफ नार्सिस्ट टाइप के होते हैं कि आपको यू हैव टू मैनेज देम, आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं होता। और समटाइम्स ऐसा होता है कि मैनेजमेंट से बदतमीज़ी हो जाती है और उस पर फिर टर्मिनेशन हो जाता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, अंडर रिएक्ट कर रहे हैं, सामने वाला भी ऐसा हो सकता है। उसको भी इतना ही इमोशनल इंटेलिजेंस पे कंट्रोल होना चाहिए जिस तरह से आपको है, और जिस तरह से दूसरों को भी इसी तरह होना चाहिए। अच्छा, बहुत ज़्यादा मैंने जो देखा है वर्क एनवायरनमेंट में कि लोग किस तरह से एक दूसरे की लैग पुलिंग कर रहे होते हैं, लोगों के इमोशन से फ़ायदा उठा रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों को पीठ पीछे बातें कही जाती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्क एनवायरनमेंट, कि किस तरह से होता है, और मैं अपने बारे में बताऊंगी कि हाउ आई एम। तो पीठ पीछे बातें की जाती हैं, और इस तरह से दूसरों के इमोशंस को उसको बूस्ट करके या उसको एग्जैजरेट करके फ़ायदा उठाया जाता है। तो सबसे बड़े बेवकूफ़ मुझे वो लोग वही लगते हैं जो दूसरों की बातों में आ जाते हैं, और दूसरों के अगर आपसे किसी ने कुछ कहा है तो काइंडली आप जाके सिंपल, अगर आप फेयर हैं, आप बिल्कुल सही हैं, तो आप जाके उस बंदे से कंफर्म कीजिए कि आपने ये कहा है या नहीं कहा है। ठीक है, मेरी जहाँ तक आदत है कि मैं मुझ में जो सेल्फ कंट्रोल है या सेल्फ इमोशन कंट्रोलिंग है, दैट इज़ नेचुरल। मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मुझे किससे कब क्या किस तरह से बात करनी है, मुझे अपने जूनियर से कैसे बात करनी है, मुझे अपने सीनियर से बहुत कैसे बात करनी है। इंसल्टिंग नहीं होना चाहिए आपका वे। जो भी आप चीखे चिल्लाए बगैर भी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। क्योंकि मैं समझती हूँ कि इलिटरेट लोगों का तरीका होता है कि अपनी आवाज़ को बुलंद करना, और अपनी जो आपका मुद्दा है या आपकी बात है उसको कमज़ोर समझना और अपनी आवाज़ को बुलंद करना, ये बिल्कुल इलिटरेट लोगों की निशानी होती है। ठीक है, इवन आई हैव सीन बड़ी बड़ी पोस्ट पे लोग पहुंच जाते हैं, और फिर उनका वो एटीट्यूड, वो स्टाइल नहीं जाता है। इसका इमोशंस, दे कैन नॉट कंट्रोल इमोशंस। सालों में तो चलें, इंसान को सीखना ही चाहिए। जब जैसे ही आप वर्क एनवायरनमेंट में हो, या आप पर्सनली आप घर पे भी हो, तो आपको सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ इमोशन, सेल्फ कंट्रोल बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर समझ लीजिए कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की पोजीशन है या किसी जीएम की पोजीशन है, एंड ही इज़ लाइक
like like a hell, insulting people. They are not thinking about the people, they are not thinking about the employees. तो आप जो है आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ऐसे लोगों की। और ऐसे लोगों को खुद भी मैं कहती हूँ सोचना चाहिए कि किस तरह से आप जो है वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस थ्रू आउट योर लाइफ। एवरी डे यू हैव यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीखें ताकि आप जो है वो एक्सेल कर सकें और दूसरों के साथ भी आप दूसरों को भी एक्सेल कर सकें, उनको मोटिवेट कर सकें। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है, बॉसेस का बहुत ज़्यादा इंसल्टिव बिहेवियर होता है। कुछ उनका इनहेरिटेड होता है, कुछ उनका कुछ ब्रॉटअप है, या तो फिर ऐसा होता होगा कि जिस तरह से वो एक इस तरह की पर्सनैलिटी बन जाता है। दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। दुनिया भर में बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है, और होना भी चाहिए। क्योंकि वी आर वर्किंग इन द वर्क एनवायरनमेंट, इन सच वर्क एनवायरनमेंट जहाँ पे हम लोग हालात भी ज़्यादा देखते हैं बहुत ही अजीब होते जा रहे हैं। सब तरह के लोग होते हैं। इंसान का घर का क्या मूड होता है, बाहर आके क्या मूड होता है, घर में भी बातें सुननी पड़ती हैं, ऑफिस में भी बातें सुननी पड़ती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो कंसीडर करना चाहिए। मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि मैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलती हूँ, और मुझे पता है मैंने किससे क्या बोला है और बात कहाँ तक जाएगी। तो इसलिए मेरे साथ जो अगर मुझसे कोई कहता भी है, मैं दूसरों की बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करती। कोई मुझसे कहे कि ये आपके बारे में बात कर रहे थे, वो कर रहे थे, आई रियली डू नॉट फील लाइक आई एम जस्ट ओके विद एवरीथिंग। किसी के जो जिसको सोचना है वो सोचिए, जिसने जो करना है वो करिए, ठीक है। एक हद तक ही कर सकते हैं आप, उसके बाद आप आगे कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है। तो ऑफिस इन्वायरमेंट में आपने अपने जो सेल्फ इमोशंस हैं, सेल्फ कंट्रोल है, वो आपने कैसे करना है। आइदर इन राइटिंग, कभी कभी हम पढ़ते हैं या समझते हैं कि किसने क्या बात किस टोन में कही है। अच्छा, टोन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब आप कोई बात कहना चाह रहे होते हैं तो टोन, आपका मूड, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन पे भी कोई बात नहीं, अगर आप थोड़े से लैकिंग है इसमें तो आप उस पर काम कीजिए। देयर आर वंडरफुल वीडियोज़ ऑन द यूट्यूब, यू कैन लर्न। और इस तरह से आप एक्सेल कर सकते हैं, आप दूसरों को भी एक्सेल कर सकते हैं। बीइंग अ मैनेजमेंट, बीइंग अ योर सबऑर्डिनेट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए। और किसके सामने क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, किस टोन में बोलना है, हाई टोन में बोलना है, लो टोन में कहना है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं हम इमोशनल इंटेलिजेंस एट होम। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके घर में भी ऑब्वियसली फैमिली होती है, और लोग आते जाते रहते हैं, शादियां होती हैं, और इस तरह से छोटे बच्चे हैं वो बड़े होते हैं। तो उसमें भी जो आपके बच्चे आपको देखेंगे वो बिल्कुल वैसा ही 100 नहीं 200% वैसा ही करेंगे, वैसा ही बोलेंगे, वैसे ही सोचेंगे। जैसे ही आप उनको उठाएंगे, आप उनको बदतमीज़ उठाएंगे, वो बदतमीज़ उठेंगे। आप खुद बदतमीज़ हैं तो वो भी ऑब्वियसली आपको खुद लड़ाई झगड़ा पसंद है तो वो भी बिल्कुल इसी तरह उठेंगे। आपको पीसफुल रहना पसंद है तो वो भी इसी तरह ही उठेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह ही है। लाइक मैं जो मेरा ब्रॉटअप जो हुआ है एक बिल्कुल कंप्लीट वेरी एजुकेटेड और पीसफुल फैमिली में हुआ है। तो मुझे अगर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अगर कुछ शोर शराबा होता है या कुछ इस तरह की मेंटली डिस्टर्बेंस होती है तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो मुझे बिल्कुल सुकून में रहने की आजकल जो मैंने ये देखा है कि किस तरह से गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट वाला मामला होता है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिसको वो आज़ादी इज़हार राय कहते हैं, लेकिन वो मुँहफट और बदतमीज़ी होती है मैं कहती हूँ। क्योंकि कहने का तरीका होता है, घर के बड़े हो गए, घर के छोटे हो गए, एक हर चीज़ का कहने का तरीका होता है। आप अपने एक्सप्रेशंस जो हैं वो किसी और तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको पता है कि किस तरह से सब्र बर्दाश्त की हमारे माशरे में, हमारे पूरे माशरे में कमी होती जा रही है। लेकिन ऑब्वियसली अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अगर सभी अच्छे हो जाएँगे तो बुरे लोगों की पहचान कैसे होगी? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट पसंद नहीं करती हूँ। मुझे मेरे जो टीचर्स वगैरह हैं कभी भी उनसे कभी भी बदतमीज़ी से बात नहीं करना या कुछ ऐसी बात कह देना जिससे वो हर्ट हो या उनके एक्सप्रेशन चेंज हो जाए। ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली मैं आने वाली जो नस्ल है उसको भी मैं यही सिखाऊँगी कि तो जिस तरह के पेरेंट्स होते हैं बच्चे भी बिल्कुल उसी तरह ही होते हैं। तो अपने आप को स्पेशली मेल्स फीमेल्स मैं दोनों को कहूँगी
कि अपने सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ इमोशन, सेल्फ मैनेजमेंट उस पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आराम से प्यार मोहब्बत से भी सॉल्व हो सकती हैं, रादर देन कि आप लड़ाई झगड़ा करें और दुनिया को पता चले कि आपके साथ आपके यहाँ क्या हो रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं कि आप आपको जिस तरह से इस्लाम हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, हमें इस्लाम सब्र बर्दाश्त सिखाता है, इग्नोर करना सिखाता है, बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। गोरे लोग वेस्टर्न में वो चीज़ें क्यों ये चीज़ें फॉलो क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको बचपन से सिखाया जाता है। मैं समझती हूँ कि वो सिर्फ मुसलमान नहीं है, बाकी वो हमसे लाख दर्जे हर चीज़ में बेहतर है। जो इस्लाम हमें सिखाता है वो मैंने अपनी जापानीज़ वीडियोज़ की जो किड्स की बनाई थी उसमें अगर आपने नोट किया हो, तो वो सारी चीज़ें वो अप्लाई करते हैं जो कि इस्लाम हमें सिखाता है। तो बाहर भी वेस्टर्न में भी ये चीज़ें फॉलो की जाती हैं कि किस तरह से आपने एज़ अ टीम वर्क करना है, एज़ अ टीम में रहना है, और किस तरह से आपने लोगों की हेल्प करनी है। इस तरह से बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है और हम बड़े होके उनको सिखा रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर कौमें तरक्की करती हैं तो ऑब्वियसली उसमें कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो होता है, दे आर लर्निंग, बचपन से वो सीख रहे होते हैं। फिर उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने सख्त होते हैं, उनकी लिमिटेशंस इतनी सख्त होती हैं कि एवरीवन हैज़ टू मस्ट हैव टू फॉलो इट। तो आप मुझे बताइएगा कि किस तरह से जो है आपने सेल्फ कंट्रोल किया, सेल्फ इमोशनल जो आपका मैनेजमेंट है, वो आपने किस तरह से की एट पर्सनली एट वर्क प्लेस? बताइएगा मुझे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? थैंक यू।